अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट हम और आप में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस पॉलिटिकल गेस्ट को दावत दी है उनका ताल्लुक है कराची के हल्का PS 112 से। आसिफ मूसा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम इनसे जानेंगे कि इनका पॉलिटिकल करियर क्या है और अब जब इनको टिकट मिला है तो अपने हल्के के आवाम के लिए कौन से ऐसे काम है जो ये करना चाहते हैं। साथ साथ इनके क्रेडिट पर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो है मूसा फाउंडेशन। हम उनसे इनकी फाउंडेशन के बारे में भी जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरीके से वो इतना ज़बरदस्त काम लोगों के लिए कर रहे हैं कराची शहर में रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थैंक यू सो मच आपके वक्त का। सर, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको टिकट मिला है कराची के इस हल्का से PS 112 से। इस हल्के में कौन कौन से इलाके हैं कराची के? इस इलाके के मसाइल क्या हैं? कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपने शुरू दिन से यहाँ पर देखे हैं? ज़ाहिर आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या कहते हैं लोग इस बारे में? हाँ, देखें, PS 112 है जी। मेरी रिहाइश भी वहीं पे ही है और मैं पैदा भी उस हल्के में हुआ हूँ और उस हल्के के जो मसले मसाइल हैं वो सारे हमारे नॉलेज में है और सब चीज़ों को हम जानते हैं। अच्छा। मेरा जो एरिया है वो मदीना कॉलोनी, 24 मार्केट, लासीपाड़ा, इतिहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, 9 नंबर, 8 नंबर, इसमें तमाम सेक्टर्स आते हैं जो कि बहुत ही खस्ता हालत के अंदर है। अच्छा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है हमारे बल्दिया टाउन का और हमारे हल्के का वो पानी का है। पानी और सेवरेज सबसे बड़ा हमारे एरिया का इशू है और आपको पता है कि वहाँ पे गरीब एरिया है सारा, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। अब जो पिछले अदवार के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों से लोग आए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लड़ने के बाद वो चले गए, दोबारा नहीं आए। अच्छा। और अगर वहाँ पे किसी ने काम किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ मूसा, लियाकत आस्कानी और जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने कुछ पैकेज दिए हैं वहाँ के लिए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाय बर्थ हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब उसी जो जहाँ पे मेरी रिहाइश है वहाँ पे पहले वार्ड के सदर थे, फिर UC के सदर बने माशाल्लाह से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को देखते हुए उनकी परवरिश, क्योंकि हम जाले हैं, वालिद साहब जाले हैं तो हम भी जाले हैं, उन्हीं का खून है हमारे रगों में, और क्योंकि भुट्टो साहब का विजन है उसी को लेके आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और मेरे वालिद साहब ने उस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम उठाना समझो कि बिल्कुल वो वाला या जेल है या फिर रेल है, दोनों में से एक कहानी थी। लेकिन अबू साबित कदम रहे, उन्होंने भुट्टोइज्म को थामे रखा और आज उसी का समर है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आसिफ मूसा को, इस ग्रास रूट लेवल वर्कर को जो है वो PS का टिकट दिया और वहाँ से मैं UC वाइस चेयरमैन भी हूँ। वो भी एक पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया और मुझे टिकट दिया, तो मैंने भारी अक्सरियत से और भारी लीड से वहाँ से तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक पेज पे थी। सही। और आसिफ मूसा और पीपल्स पार्टी एक पेज पे। तो उन तमाम पार्टियों को अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी और भारी लीड से 1200 की लीड से मैंने वहाँ पर कामयाबी हासिल की और पूरी बल्दिया टाउन की TMC के अंदर सबसे ज्यादा वोट अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जबरदस्त। तो इसकी वजह क्या है? ये जो इतनी पॉपुलैरिटी है, ये जो इतना लोगों का एतमाद है, ये कैसे आपने हासिल किया? जाहिर है इसमें एक एफर्ट लगती है, टाइम फ्रेम चाहिए होता है। जाहिर है आपके वालिद साहब तो थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन आपने ये जो सारी चीज़ें गेन की हैं, माशाल्लाह आप यंग हैं, इतने शॉर्ट टाइम में, ऐसा कौन सा तरीका था, कौन सा गुर था, क्या स्ट्रेटजी थी? देखिए, सियासत जो है ना वो खिदमत कर रहा हूँ बेशक, लेकिन हमारे माशरे में बेसिकली सियासत को जो है ना किसी और नज़र से देखा जाता है। तो हम खिदमत तो पहले भी कर रहे थे क्योंकि एज आ मूसा फाउंडेशन, मैं चेयरमैन हूँ मूसा फाउंडेशन का। मैंने अपने वालिद साहब के नाम से एक फाउंडेशन बनाई है जिसमें बल्दिया टाउन, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, कराची, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हमारा काम चल रहा है। इसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे हमारे मेडिकल कैंप्स चलते रहते हैं जिसमें गरीब नादिर लोग जो है उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप और उसके अंदर दवाइयाँ, मेडिसिन सारी फ्री हम प्रोवाइड करते हैं। फिर जो ऐसे पेशेंट्स के जिनका इलाज होने वाला होता है आगे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हम फिर उनका आगे इलाज भी करवाते हैं। उसमें मुख्तलिफ हम टेस्ट भी करते हैं, हेपेटाइटिस B, C, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ECG वगैरह, ये भी हम सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर राशन ड्राइव है जो हमारी कंटिन्यू हर महीने भी चलती है और जब कभी फ्लड आता है या जिस तरह कोरोना जैसी आफतें आती है पाकिस्तान के ऊपर, तो हम उसमें भी हमारी राशन ड्राइव और बहुत सारी चीज़ें हमारी चल रही होती हैं। ठीक है। साहब, आपने कहा कि लोगों का एतमाद क्यों है आपके ऊपर, कैसे है जी? ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। इसकी वजह ये है कि आसिफ मूसा हमेशा उसने अवामी खिदमत की है और आवाम के दरमियान रहा है और आवाम के दुख दर्द में उनके साथ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी वजह क्या है,
कोई मेरे बल्दिया टाउन का अगर कोई फर्द कोई भी है ना, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, ठीक, किसी भी फिरके से है, किसी भी मजहब से है, सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा ने वो जब भी आए हमारे पास तो हमने उनका काम किया है, उनको डिलीवर किया और कोशिश की है, चाहे वो जिस भी जमात से हो, तो हमने उनके लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशिश की है। और अगर वो मसले अपने लेकर आते हैं तो हम उसको हल भी करते हैं। तो आप ये कोई तफरीक नहीं करते कि आप हमारे वोटर्स नहीं हैं, हमारे सपोर्टर्स नहीं हैं? नहीं, कभी सी तफरीक नहीं है, क्योंकि हम खिदमत करने के लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ मूसा खिदमत पर यकीन रखते हैं। तो यही वजह है कि जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो हमारे दोस्त हैं वो भी आसिफ मूसा पे भरोसा करते हैं, और उन्होंने भी इस बार ये कहा है कि हम चाहे जिस भी पार्टी से हो, हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, लेकिन इस बार वोट हमारा आसिफ मूसा के लिए होगा। ये तो आपके लिए फिर आपको पेश की मुबारकबाद देना भी बनती है कि आपने इसको अर्न किया है। ये आपसे पहले और बहुत सारे दोस्तों ने, हमारी बहनों ने और बहुत सारे लोगों ने जो ना वो मुबारकबाद दे दी है। मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एरिया की ख्वातीन है इस बल्दिया टाउन की, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है। और चूंकि मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ, मैंने मजदूरी भी की है, अच्छा। मैंने मेहनत भी की है, और क्योंकि और मैं कोई इतना बड़ा लैंडलॉर्ड भी नहीं हूँ, कोई जागीरदार वगैरह भी नहीं हूँ, लेकिन वालिद साहब की परवरिश थी, वालिद साहब ने हमारे लिए मेहनत की, हमें पढ़ाया और इस मकाम तक पहुँचाया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि हमें इज्जत दी है, और आज इस मकाम तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी अदी फयाल ठाकुर साहिबा, उनकी दस्ते शफकत है, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सबसे जो आपको मैं बात बताऊं कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ इस बार जी, तो बहुत सारी हमारी जो है ना ख्वातीन मेरे पास आई। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट भी करेंगे, जानी भी और माली भी। अच्छा। कुछ ऐसी मेरी बहनें भी आई हैं कि जिन्होंने अपनी सोने की चेन देकर गई है मेरे को। अच्छा। अपने मतलब वो पैसे भी देके गए, पैसों का ही मुझे बोला कि आप ये लें, और आप इस इलेक्शन में खड़े होंगे, इलेक्शन में आसिफ मूसा नहीं, इलेक्शन में हम लोग खड़े हुए हैं। तो कुछ बहुत सारे दोस्त भी आए, ये उनकी मोहब्बत है। बिल्कुल, मुझे जरूरत नहीं है किस चीज की, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मेरे पास हैं, और आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हर चीज अपने आप के लिए खुद कर सकता हूँ, लोगों के लिए भी कर सकता हूँ। बेशक आपका जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी मैं आपसे सवाल करूंगी, जो आप बात कर रहे थे कि मूसा फाउंडेशन आप रन कर रहे हैं इतनी ज़बरदस्त तरीके से, तो उसको कौन फंड करता है, वो किस तरीके से चलती है, ये भी तो हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैं ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ। एक सानिया मेरी जिंदगी में हुआ। अच्छा। सानिया ये हुआ कि 2003 में 2003-04 में मेरे बड़े भाई हैं, उनसे गाड़ी छीनते हुए धक्के तो उनको गोली चल गई उनसे, तो वो उनके सर पे गोली लगी। आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, लेकिन उनकी आई साइड नहीं है। तो उस वक्त क्योंकि मैंने देखा है कि जब अपना कोई जिंदगी और मौत के बीच में हो और पैसे जेब में ना हो तो क्या होता है। तो बस अल्लाह ताला ने उसके बाद हमने उनका इलाज भी कराया, अपना सब कुछ बेचा, घर भी बेचा, अपना गाड़ियाँ बेची, सब कुछ बेचा, उनका इलाज कराया। बहुत सारे दोस्तों ने उसमें हमारी हेल्प भी की, मदद भी की। और उसके बाद फिर एक दिमाग और जहन में आया कि यार अब खिदमत करनी, क्योंकि हमने देखा कि जब अपना कोई बिस्तर पे हो और जेब में पैसे ना हो तो फिर क्या बंदे की पोजीशन होती है। तो इसी बात को फिर जहन में रखा, दिल में रखा, और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह के इस काबिल करके हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो उसके बाद फिर इस तरह चले कि फिर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रुके नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस भी है, मेरा स्टील का बिजनेस है। अच्छा। स्टील फैक्ट्री है मेरी, और वो चूँकि मैं रन करता हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा सपोर्ट किया है, साथ भी दिया है, और अल्लाह ताला ने के फजलो करम से मेरे एक दोस्त हैं हबीबुर रहमान साहब। अच्छा। उनकी बड़ी दस्ते शफकत रही है मेरे ऊपर, आज मैं उनके साथ पार्टनर भी हूँ, और वो मेरी गम और खुशियों वो मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, तो ये वही दोस्त हैं जो आपके साथ फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं? ये वही दोस्त हैं? जी, वही दोस्त हैं। अच्छा। आपने कहा फाउंडेशन का, और आपने कहा कि ये फंडिंग कहाँ से होती है, पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, ये बड़ा आसान होता है। मैंने आपसे कहा कि यार आप इसकी जो है ना हेल्प कर दें, मदद कर दें, जबकि मेरी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, मेरी जेब में पैसे पड़े हुए, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसकी हेल्प कर दें, मदद कर दें, तो ये बड़ा आसान होता है। अपने जेब से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मैं, हबीबुर रहमान साहब और हाजी रज़ाक साहब, ये हम 3 पार्टनर्स हैं, और हमने तय किया है कि हमने कोई फंडिंग नहीं लेनी है। हमारी फाउंडेशन की अल्हम्दुलिल्लाह कोई फंडिंग नहीं है। अच्छा। हम अगर मंथली 30 लाख रुपए कमाते हैं तो हमने 15 लाख रुपए इस फाउंडेशन के लिए मुख्तसस कर दिए हैं। 50% आपका 50% हमने मुख्तसस कर दिया है, ठीक, जिससे हम लोगों का जो भी फलाह बहबूद है, राशन ड्राइव है, उनके इलाज है, शादी ब्याह है, कोई जेस के मसले हैं, कोई हॉस्पिटल्स के अंदर कोई इशूज हैं, तो वो फिर हम उनको डिलीवर करते हैं, और कोशिश करते हैं
कि मखलूक खुदा के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, उनके लिए आसानियां पैदा कर सकें, तो वो पैदा करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम आपके हल्के के जो आपके इलाके के अवाम है, बल्दिया टाउन के इर्द गिर्द के, वो सारे जा सकते हैं आपके इस ऑफिस में, मूसा फाउंडेशन में, वहाँ जाकर कांटेक्ट करेंगे, यही तरीका होता है? उसके बाद आपकी कोई स्क्रूटनी होती है? जी बिल्कुल, देखें हमारा मुख्तलिफ स्कूलों से, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, अच्छा, और मुख्तलिफ इदारों से हमारा MOU साइंस हुए हैं। जिस तरह बल्दिया टाउन के अंदर अलाइड स्कूल है, ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल है, अच्छा, बहुत सारे स्कूल हैं जिनसे हमारे MOU साइन हुए हैं। और हम जो है 50% स्कूल मालिकान ने हमें वे ऑफ किया हुआ है। सर राव शकील साहब हमारे एजुकेशन कमेटी के जो है ना वो हेड है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। मुख्तलिफ स्कूलों से हमारे MOU साइन हुए हैं जिसमें स्कूल मालिकान ने 50% जो है ना उन्होंने वे ऑफ किया हुआ है, और 50% मूसा फाउंडेशन पे करती है। ठीक, एक तो ये एजुकेशन के हवाले से हो गया। फिर हॉस्पिटल्स के हवाले से हमारे बल्दिया टाउन में मुर्शिद हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उनसे भी हमारा MOU साइन हुआ है। पटनी हॉस्पिटल है, उनसे हमारा MOU साइन हुआ है। डॉक्टर लियाकत साहब का अपना हॉस्पिटल है, उनसे हमारे MOU साइन हुए हैं। सही, तो 50% उन्होंने हमें वे ऑफ दिया हुआ है, 50% मूसा फाउंडेशन पे करती है। तो इस तरह और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन ने अपने स्कूल्स की जगह भी ले ली है, और अपने हॉस्पिटल्स की जगह भी ले ली है हब रिवर्स के ऊपर। तो वो बहुत जल्द हमारे बल्दिया टाउन और मेरे हल्के के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हमने ये हॉस्पिटल हम तामीर करने जा रहे हैं, और उस पे बल्दिया टाउन के लोगों का और मेरे हल्के के लोगों का फ्री इलाज वहाँ पे अल्लाह ने चाहते हैं इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ज़रूर आपको इसका नेमुल बदल और अजर भी दे रहे हैं। माशाल्लाह आप इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं। अभी कैसा लगता है आसिफ साहब इस जगह पर पहुंचना? आपने जैसे बोला कि आप बहुत ही मेहनत करके, बहुत मुश्किल हालात से गुजर कर इस मकाम पर पहुंचे हैं, तो अगर वहाँ नज़र दौड़ाते हैं और आज यहाँ खुद को देखते हैं, तो दिल में क्या ख्याल आता है? पहला अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा शुक्र तो अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मैं आपको बात बताऊँ, मेरे वालिद साहब जो है ना वो एक UC के सदर थे, और एक हमारे बहुत बड़े लीडर थे। तो वो मेरे घर पर आए और मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो बाहर बैठे हुए थे। जब वो अंदर आए तो वो जो हमारे बहुत बड़े एक रहनुमा थे वो बाहर मेरा वेट कर रहे थे बैठे हुए। अच्छा। तो मैं एक मीटिंग में था अपने ऑफिस के अंदर। तो जब वो आए तो मेरे अब्बू ने उनसे पूछा आप क्यों बैठे हैं? बोला आसिफ भाई जो है ना वो मीटिंग में है, तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और उनसे मुझे काम। तो आप लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब की आंखों में आंसू आए कि ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं इंतजार किया करता था, और आज वो मेरे बेटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। कैसी बात है। तो वालिद साहब जो है ना वो उन्होंने 2 नफल शुक्राने अदा किए और सजदे में गिरे, और उस मेरे मालिक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को इस मकाम तक पहुंचाया कि जहां वो लोगों के लिए इंतजार करते थे, आज वो लोग उनके बेटे का इंतजार करते हैं। उन्होंने अपनी औलाद को इतना काबिल बनाया, ये उनकी मेहनत है बेशक। और मेरा UC का इलेक्शन भी हुआ और आज मेरे PS का इलेक्शन भी हुआ। तो दुनिया के अंदर वाहिद एक शख्स बाप होता है कि जो आपको क्या बताऊं कि जो ये समझता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा कामयाब हो। सिर्फ एक वही होता है, एक बाप होता है। और इसी तरह मेरे दोस्त हैं हबीबुर रहमान साहब, वो भी मेरी बाप की तरह है। अच्छा। हमेशा उसने मुझे कामयाब होता हुआ देखा है, हबीबुर रहमान साहब ने। बिल्कुल ठीक। मैं उनका हाथ मेरे पीठ के ऊपर है तो उनकी बहुत शफकत रही है, मेरी पार्टी की बहुत मेहरबानी है, मेरे चेयरमैन की बहुत मेहरबानी है, मेरी क़यादत की बहुत मेहरबानी है। सैयद गनी साहब, कादर पटेल साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा शफकत की है। लियाकत अस्तानी उन्होंने शफकत की है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं अपने वालिद को देखता हूं कि जब सुबह उठता हूं तो मुझसे पहले वो नीचे ऑफिस में बैठे हुए थे, और गली गली मोहल्ले वो जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, मेरी कैंपेन चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी कैंपेन चला रहे हैं। माशाल्लाह, फिर बहुत लकी हैं आप तो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिद साहब जो ना वो कैंपेन भी चला रहे हैं और भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। मैं एक मीटिंग में था, मेरे जो है ना वो हमारे जाले और कारकुनान एक मीटिंग में बहुत सारी देखिए शिकायतें होती हैं, कर रहे होते हैं लोगों को शिकायतें कर रहे थे कि भाई हमें फला नहीं मिला, फला चीज नहीं हुई, फला तरक्याती काम नहीं हुआ, फला नौकरी नहीं मिली, फला नहीं हुआ। तो वालिद साहब ने उठ के वहाँ बात कही। अच्छा। क्योंकि मैं चेयर में कर रहा था, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और वालिद साहब कारकुन है, अभी सब उनको होता कोई नहीं है। ठीक। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जो है ना सामने बैठे हुए थे, मैं चेयर कर रहा था। अच्छा। तो वो उन्होंने उठ के एक बड़ी बेहतरीन बात बोली, और सारे के सारे जितने भी शुरका थे, हमारे कारकुनान थे, उन सब की आंखों में आंसू आ गए। वालिद साहब ने कहा कि यार ठीक है, आपको ये नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, लेकिन भुट्टो साहब ने आप लोगों के लिए, इन कारकुनों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जान दे दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
आप कारकुनों के लिए, आप जेलों के लिए और इस पाकिस्तानी कौम और आवाम के लिए वो शहीद हुई आप लोगों के लिए, आपके लिए अपना खून तो दे दिया, इससे बढ़ के वो क्या दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर किसी ने कोई बात नहीं की, वो सारे सबने जो है ना वो अप्रिशिएट भी किया और मैं उसको शेयर कर रहा था। जबरदस्त, बहुत अच्छा उन्होंने कहा और ये बात हकीकत भी है कि अपनी जान से बढ़कर हम किसी को क्या दे सकते हैं। यही तो लॉयल्टी और सिंसेरिटी है ना किसी भी लीडर की, अपने उन लोगों के साथ जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं। तो आसिफ, ये जो मंशूर अभी बिलावल साहब ने पेश किया है इंतखाबात के लिए, 10 निकाती मंशूर, अब जब आपके वालिद साहब भी वहाँ पे सुन रहे थे शिकायतें, गिले आप भी सुन रहे थे, तो आपको लगता है कि ये जो 10 निकाती मंशूर है ये उन तमाम मसाइल का हल है जो इस वक्त हैं पाकिस्तान में? देखिए, जो हमारा 10 निकाती मंशूर है, देखिए वो बिल्कुल वही हल है। उसकी वजह ये है कि देखिए आज के इस दौर में जो सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है, ठीक है, बिल्कुल, बिजली का है, गैस का है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो मंशूर दिया उसमें सबसे पहला, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होंगे तो हर घर के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, यूथ के लिए यूथ कार्ड। तो हमारे ये वो मंशूर है जो गरीब दोस्त और अवाम दोस्त मंशूर है, ऐसी कोई और जमात नहीं है। देखिए, मेरे हलके से शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा 2018 के अंदर, और वो फिर अभी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें 14 महीने वो वजीर आजम रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन उन्होंने अपने हलके के लिए और बल्दिया टाउन के लिए कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, सेवरेज का हो, लीज का हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। अगर कोई प्रोजेक्ट किसने दिया तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया और हमारी क़यादत ने दिया। चाहे वहाँ पे जो भी काम हुआ है, चाहे रोड, सेवरेज, पानी, तरक्याती काम, प्योर ब्लॉक, अगर कोई भी काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके काम। और आने वाले टाइम में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने बात की है क़यादत से, आपकी नज़र में है, आपके ध्यान में है कि ये वो सारे मसाइल हैं हल्के के जिनके ऊपर फौरी तौर पर काम होना चाहिए? देखिए, हमने बिल्कुल जो है ना इस बात के ऊपर जब हम अपनी क़यादत के सामने बैठते हैं, जब मेरी मुलाकात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई, जब हमारी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से हुई, जब हमारी मुलाकात अदीब फाल ताकू साहिबा से हुई, तो हमने सिर्फ एक ही बात की अपने बल्दिया टाउन के लिए कि हमारे बल्दिया टाउन में जो इशू है सबसे बड़ा वो पानी और सिर्फ पानी। अच्छा, ये मेन प्रॉब्लम हमारे क़यादत है, इसमें सैयद गनी साहब हैं, कादिर पटेल साहब हैं, लैकर अस्तानी साहब हैं, मुर्जा नवाब साहब भी हैं। तो हमने जब भी इनके सामने बैठे तो हमने एक ही बात कही कि हमारे एरिया का पानी दें, और वो भी जो क़यादत से बात करते हैं तो पानी की ही बात करते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह आसिफ मूसा भी एमपीए बनेगा और हमारे जो एमएनएस बनेंगे, तो हमने ये बात तय की आपस में बैठ के कि सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हमारे बल्दिया टाउन के लोगों के लिए पानी के लिए काम करेंगे। और आपको ये करना पड़ेगा आसिफ, क्योंकि इस बार आपके पास बाकी जमातें तो आती हैं, ज़ाहिर है सिंध में किसी और की हुकूमत होती है, मेयर किसी जमात का होता है, इख्तियारात किसी जमात के पास होते हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का ही मेयर है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है सिंध में, आपका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, तो आपको 100% डिलीवर करना पड़ेगा इस बार। देखिए, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फिर ऑप्शंस कोई नहीं होगा, जाहिर सी बात है। यूसी चेयरमैन हमारे, टाउन चेयरमैन हमारे, एमपी एमएनए हमारे, मेयर हमारा, इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट। तो फिर आप लोग नजरें बदल तो नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आसिफ मूसा पैदा भी बल्दिया टाउन में हुआ है, रिहाइश भी वहीं है और जीना मरना वहीं के लोगों के साथ है, तो लोग मोहब्बत भी इसी वजह से करते हैं कि हालात वाक़यात जैसे भी हों। और हमारा इलेक्शन में आने का मकसद ही यही है कि हमने सब दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से, मोहल्लेदारों से और मुख्तलिफ पार्टियों के दोस्तों से भी मुशावरत की है कि हम मैदान में आए, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मैदान में आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिफ मूसा ने पहले भी खिदमत की है और अब भी अगर कोई यहाँ पर चॉइस है तो वो आसिफ मूसा है। ये तो बहुत शानदार बात आपने की है आसिफ। वैसे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? वैसे जब बचपन में इंसान पढ़ता है, देखता है, एनालाइज करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो क्या उस वक्त से सियासत में आने का शौक था, लेकिन उस वक्त या फिर उस वक्त कहीं और जाने का इरादा था और फिर वालिद साहब क्योंकि पॉलिटिक्स में थे तो आप भी आ गए, इस तरह से है? देखिए, वालिद साहब पॉलिटिक्स में तो थे, फिर वालिद साहब जब हालात वाक़यात जब क्रैक डाउन शुरू हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे, तो वालिद साहब जेल भी गए और फिर हम कोर्ट कचहरी में जाया करते थे, छोटा सा हुआ करता था, उसमें कोर्ट कचहरी भी मैं गया, देखा वो सारी चीज़ें, और तालीम भी मुकम्मल की। वालिद साहब को वालिदैन की मेहरबानी कि उन्होंने इस मकाम के लिए बड़ी मेहनत की हमारे लिए। सबसे पहले तो जो मेरा एम था सियासत में तो नहीं था,
क्या बनना चाहते थे? पाक फौज में जाने का मेरा था कि मैं अच्छा, सर्व करना चाहते थे आर्मी को। गवर्नमेंट ऑफ मतलब अपने लोगों के लिए, उस मुल्क के लिए सर्व करने की ख्वाहिश थी। फर्क ज्यादा नहीं है वैसे आसिफ, अगर देखें वहां पर भी मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, यहाँ पर भी मुल्क और कौम की खिदमत ही हो रही है। देखिए, अगर इंसान की नीयत ठीक हो ना, सबसे पहले तो इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर इंसान की नीयत ठीक है, अभी जो आपका शुभ है, आप बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो आप अपने लेवल पे भी कोई ना कोई इस पाकिस्तान की, इस कौम की खिदमत कर सकती है। बिल्कुल, अगर आपकी नीयत सच्ची है, नीयत है तो नीयत थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला बिजनेस की तरफ ले आया। अब बिजनेस के बाद फिर फाउंडेशन बनाई, और फाउंडेशन के जरिए और अपने कारोबार के जरिए और अपनी पॉलिटिक्स और सियासत के जरिए, सियासत में जब जाहिर बात है लोगों को देखा, समझने के बाद हमारे एक दोस्त थे एदी अमीन खासकेली, अच्छा, उनको शहीद किया गया। आपको पता ही है कि पिछले दरबार में हालात वाक़यात क्या थे। वो मेरे सियासी उस्ताद भी थे, अच्छा, एदी अमीन खासकेली साहब। तो वो उनको शहीद किया गया। फिर उनके बाद प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स में कदम रखा, और कदम फिर ऐसा रखा कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे क्या इंस्पिरेशन थी पॉलिटिक्स में? आप किसको आइडियलाइज करते हैं? ये वैसे जाती जिंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप पसंद करते हैं, उससे आप इंस्पायर होते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर और सियासी जिंदगी के अंदर अगर मैंने कोई ऐसी शख्सियत देखी है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब। जबरदस्त। मैं कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं ना कि वो यारों का यार है, अब मैंने खुद देखा है कि वो यारों का यार है। आपने खुद विटनेस किया? खुद मैं इस बात का विटनेस हूँ, और वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं और दस्ते शफ़क़त रखने वाले हैं। बिल्कुल सही। जब शहीद बीबी वाला वाक़या हुआ तो बहुत सारे हालात वाक़यात किसी और तरफ जा रहे थे, नो डाउट, ऐसे ही था। लेकिन उन्होंने ये नारा मारा कि पाकिस्तान खपे। उन्होंने इस कौम को टूटने से बचाया। तो देखिए, हालांकि वो वक्त ऐसा था कि लोग बहुत मुश्किल वक्त था, लोग इधर उधर हो रहे थे और लोगों के बहुत ज्यादा जज्बात भी थे, लेकिन उन्होंने सब कारकुनों को, इस पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया। और हालात वाक़यात के हवाले से भी जिस तरह कारकुन हमारे हैं मौजूदा और जो हमारे लीडरान हैं, उनके ऊपर जो शफ़क़त आसिफ अली ज़रदारी साहब की रही है वो मैंने कभी नहीं देखी। मैं 2021 के अंदर इलेक्शन हो रहा था कादर खान बंदूखेल साहब का, अच्छा, उसमें हम कामयाब हुए रहे। तो उसमें मेरी उनसे काफ़ी मीटिंग्स हुई और जो उनकी दस्ते शफ़क़त रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाक़या हुआ वहाँ पे, इलेक्शन के दौरान हो जाते हैं, अच्छा, झगड़े भी हो जाते हैं। तो उसमें झगड़ा हो गया हमारे एक सियासी पार्टी से, हुआ नहीं था, उन्होंने ज़ाती तौर पे बना लिया हमारे साथ। अच्छा। तो फिर वो सारे के सारे वो आके मेरे घर के सामने आके बैठ गए, उन्होंने धरना दे दिया कि इसकी FIR काटें। तो लिटरली मेरे आसिफ अली ज़रदारी साहब का मुझे फोन आया, अच्छा, और उन्होंने कहा कि बच्चे घबराना नहीं है, पूरी पार्टी तेरे साथ खड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने सुरेंद्र सयाल साहब को वहाँ भेजा, उन्होंने मामले को टैकल किया और मुझे फिर समझाया कि आप यहाँ रहे, उस मामले को उन्होंने हल किया। तो आसिफ अली ज़रदारी इसलिए मेरे फेवरेट भी हैं और मेरे आइडियल भी हैं। जबरदस्त। और इसके अलावा अगर पॉलिटिक्स से हटकर बात करें? देखिए, अगर पॉलिटिक्स से हट के बात करें तो इस वक्त मौलाना बशीर फारूकी साहब जो ना वो शख्सियत हैं आपको पसंद, जो मेरे आइडियल भी हैं खिदमत के तौर के ऊपर। मैंने उनको देखा है और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो करूँ, और उनको फॉलो कर ही जो ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत की तरफ रवा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया। उनकी जो सादगी है और उनके जो कामों का, मेरे वालिद साहब हम अपने एरिया में एक मस्जिद बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बनवा रहा है मस्जिद हमसे। तो मेरे वालिद साहब एक मस्जिद के सदर भी हैं। अच्छा। तो मस्जिद भी एक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उसमें 5000 नमाजियों की जगह है माशाअल्लाह, और मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है अल्लाह ताला ने बनवाया है। तो वो मौलाना बशीर फारूक साहब की बड़ी शफ़क़त रही है उसके अंदर, और हम जब भी उनके पास कोई भी चीज़ लेके गए और कोई भी दरख्वास्त लेके गए तो उन्होंने कभी मायूस नहीं किया, वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट भी किया और साथ भी दिया। और जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं जी, बिला रंग व नस्ल के किसी पे भी, तो बिल्कुल वो भी मेरे आइडियल है और मैं बहुत पसंद करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो आसिफ, अपनी लाइफ में जैसे आप ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में भी बिजी रहते हैं, बहुत सारा टाइम जो है कारकुनों के साथ स्पेंड करते हैं, फिर आपका बिजनेस भी है अपना, तो अपनी फैमिली के लिए वक्त को कैसे मैनेज करते हैं या अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं? उस वक्त में क्या करते हैं आप, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये आपने जो सवाल मुझे ना सबसे मुश्किल सवाल है क्योंकि वजह इसकी ये है कि आपने सही कहा, बच्चे मेरे माशाल्लाह से 4 हैं माशाल्लाह, और ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी वाइफ है उन्होंने बड़ा एडजस्ट किया मुझे। आप यकीन करें कि मेरी कोई टाइमिंग नहीं, क्योंकि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। Exactly. तो मेरी कोई टाइम नहीं है, ना ही बच्चों के लिए टाइम है, ना ही घर वालों के लिए टाइम है। और अम्मी अब्बू भी कभी कभार बोलते हैं कि नाराज हो जाते हैं ना, तुम जो है ना
चक्कर नहीं लगा रहे, क्योंकि साथ ही रहते हैं, ऊपर नीचे साथ ही रखा हुआ है, ठीक ठीक सब साथ हैं। तो आप ये देखें कि कोशिश तो कभी कभार उनसे वहाँ ऊपर भी मिलके भी जो है ना वो नहीं जाना होता है। तो बच्चे, जब मैं सोया हुआ होता हूँ तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और जब मैं आता हूँ तो बच्चे सोए हुए सो होते हैं। जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी समझदार हैं, और जो दो मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो ना सियासत में आ गए हैं माशाल्लाह। प्रॉपर। हाँ, हाँ, और वो प्रॉपर कैंपेन भी चला रहे हैं मेरी, जबरदस्त, दोनों बच्चे। एक बच्चा मेरा माशाल्लाह से हिफ्ज कर रहा है, वो 27 पारे उसके हिफ्ज हो गए, माशाल्लाह। और शाम 4 बजे तक वो हिफ्ज करता है, और 4 बजे के बाद से लेकर रात तक मैं सोता नहीं हूँ जब तक वो पापा की कैंपेन चला रहा होता जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मेरी जो वाइफ है बेगम है, उन्होंने भी बड़ा एडजस्ट किया है, क्योंकि देखें ये मियाँ बीवी दो पहिए होते हैं गाड़ी के, नो डाउट। ठीक है ना, तो उसने बड़ा एडजस्ट किया है, और मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में उसका भी बड़ा किरदार है। तो ये जो किरदार है, आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं? अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उनसे लेते रहे, सपोर्ट भी लेते रहे, हर तरीके से वो एडजस्ट भी करती रहे, कॉम्प्रोमाइज भी करती रहे। आप कैसे बैलेंस करते हैं? फिर आप ऐसी क्या चीज़ है जो उससे वो खुश हो जाती हैं, वो करते हैं आप? देखें, डिनर पे लेके जाते हैं, क्या करते डिनर हैं? पे आप यकीन करें कि मुश्किल से कोई साल में 1 या 2 दिन हम डिनर पे जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये कि 2-3 बातें अच्छी कर देता हूँ उनके साथ, तो वो फिर तो ये तो सर आप सस्ते में निपटा रहे हैं बहुत। सस्ते में निपट जाती है। ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, वैसे देखें, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हर जगह जो ना वो आपके लिए ऐसे आसानियाँ, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेहतरियाँ हैं, कि वो बिल्कुल। बेहतरियाँ हैं। अभी आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी माएँ बहनें भी सपोर्ट कर रही हैं, साथ दे रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और अभी भी जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो वाइफ और बच्चे बहुत कुछ पढ़ के और जो ना वो फूक के और फिर जो ना वो घर से मैं निकलता हूँ। नहीं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। आसिफ, वैसे आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे दूर रहते हैं या उनको पसंद करते हैं? आपका अपना क्या ख्याल है कि बच्चों के लिए भी होनी चाहिए? आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना वो होना चाहिए, और इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत और हथियार है, चाहे वो किसी भी जमात के लिए, किसी भी कौम के लिए, वो सोशल मीडिया है। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। अब बदकिस्मती से कुछ सियासी पार्टियां हैं, देखें आप, चेयरमैन बिलावल जवारी साहब जो हैं, तो उनकी उम्र कम है, जी जी, लेकिन आप देखिए जब भी वो अपनी स्पीच करते हैं, वो बात करते हैं तो पॉजिटिव बात करते हैं, बिल्कुल। उनकी बात में शिदत पसंदी नहीं होती। तो देखिए सोशल मीडिया में आप जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि यार देखिए सियासत करें ना, जातियात और एक दूसरे को बुरा भला कहना ये हल नहीं है। हम सबको मिलकर इस कौम की बेहतरी करनी है, हम सबको मिलकर इस जो अवाम है और पाकिस्तान है इसकी खिदमत करनी है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल इस मुल्क में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। ये एक पॉजिटिव साइन है, और तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी एक बड़ा हथियार है हमारे पास सोशल मीडिया। बिल्कुल ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल आखिर में ये करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, कलेक्टिवली आपने बताना है कि शहर कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसको अब तक किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या किसी भी जमात की हो, उसने किसी लेवल पर भी उसको एड्रेस नहीं किया? वो आपके ख्याल में कौन सा मसला है? क्योंकि पानी का मसला आप देखें, वाटर टैंकर माफिया दनादन पैसे भी लेता है, हर जगह पर है। ऑल्दो के मुर्तज़ा वहाब साहब ने बोला कि हम इसको किसी न किसी हद तक थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं, टारगेट किलिंग हो जाती है, फ़ोन छीन लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत डिस्टर्ब करती हैं लोगों को, रोज़गार कमाने के लिए भी जो निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि इन सारे मसाइल का जो सबसे बुनियादी एक चीज़ है वो कौन सी है? देखिए, इस मामले में सबसे बुनियादी जो चीज़ और मसला है ना, वो बेरोजगारी से कनेक्ट करें। अच्छा, जो स्ट्रीट क्राइम है ना, मोबाइल स्नैचिंग है, वो बेरोजगारी की वजह से अच्छा बढ़ रही है। और जो शहर कराची का जो सबसे बड़ा मसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको ऑन कोई नहीं करता। देखिए, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से, बिल्कुल इस कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और अपना रोजगार कमाते हैं। सारे हम भाई हैं। देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम कौम है। सबसे बड़ा जो हमारा इस कराची का मसला है ना, वो कौमियत है कि हम फला कौम में बैठे हैं। और फिर दूसरा जो मसला है वो सियासत है कि ये शहर जो ना सियासत की नजर हुआ। देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पे रही हैं, इक़्तिदार में रही हैं। बिल्कुल। अब लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही है। देखिए, मेयर कराची अब बने हैं यहाँ पर, जी जी बिल्कुल। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों की गवर्नमेंट रही है, उनके मेयर से MQM है, जमात इस्लामी है, बहुत सारी जमातें रही हैं। तो ये उन जमातों का काम था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से
वो तरक्याती कामों के हवाले से। लेकिन वो तो इल्जाम देते रहे ना मुझसे साहब के वो आप ने फंड्स नहीं दिए पीपल्स पार्टी ने हमें, हमारे पास पैसे नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, वो तो ये रीजनिंग देते हैं ना। देखिए ये बातें करना बड़ा आसान है और इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, ठीक है ना। आज हमारा मेयर मुर्जाबाद है, वो काम कर रहा है, आपको हर गली में नजर आएगा। देखिए हम ये नहीं कहते कि फौरी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए आबादी इतनी ज्यादा है इस कराची शहर की, और जो फिर पिछले अदवार में जो कब्जे हुए हैं नालों पे, पार्कों पे, चाइना कटिंग्स हुई हैं जो, देखिए वो भी एक बहुत बड़ा इशू है इस कराची शहर का। बिल्कुल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रॉपर तरीके से होते तो आज ये सीवरेज और पानी के मसाइल भी ना होते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मिर्जा वहाब साहब और हमारी क़यादत ये कोशिश कर रही है कि कराची में इंशाल्लाह डिलीवर करें, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे अब कोई हमारे पास कहने को उज़र नहीं है कि हमारे पास फलां नहीं है फलां नहीं है। इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारे प्लान्स हमारे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि अब हमने कराची को कराची बनाना है इंशाल्लाह। ऐसा अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा कि वो कह रहे हैं, और आप लोगों की एफर्ट्स, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपने हलकों के अंदर, अल्लाह ताला आपको मजीद इसकी ताकत भी दे, हिम्मत भी दे, और आप इसी तरह नेक नीयती से काम करते रहे। थैंक यू सो मच आसिफ मूसा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आसिफ मूसा हल्का 112 PS यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमने इनसे बात की, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।